देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हल कीजिए, यानी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जो कोर्स में है उससे थोड़ा सा अलग है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज के वीडियो में कि dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसकी पावर 0 है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं हो सकती। इसे होमोजीनियस इक्वेशन बोले तो द्विघात का समघातीय समीकरण होता है, वो अलग होता है। ये एक घात का है समघातीय। तो ऐसा बनाने के लिए इसका ये रूल्स है कि माना x बराबर कैपिटल X प्लस H एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K, जहाँ कैपिटल X और कैपिटल Y नए चर हैं और स्मॉल h और K अचर हैं। ये तब हैं जब स्मॉल dx इक्वल टू डी कैपिटल X और स्मॉल dy इक्वल टू कैपिटल dy। इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो इस dy अपॉन dx की जगह पर हमने पुट कर दिया d कैपिटल Y, यानी dy की वैल्यू d कैपिटल Y और dx की वैल्यू d कैपिटल X इक्वल टू x की वैल्यू हमने पुट कर दिया कैपिटल X प्लस H प्लस सेम 2 इंटू कैपिटल Y प्लस K, कैपिटल Y प्लस ए माइनस 3 सेम अपॉन 2 इंटू कैपिटल X प्लस H पुट कर दिया प्लस y के जगह हमने जो पुट किया है उसको ध्यान से देख लीजिए। ये है कैपिटल Y प्लस K माइनस 3। अब हमने क्या किया, t कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X से इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए, ये x इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस यानी कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y प्लस देखिए ये h, ये 2 का मल्टीप्लाई 2k माइनस 3। तो कांस्टेंट को यानी अचर राशि को हमने अलग ब्रैकेट में रख लिया माइनस 3। समझ आ गया होगा। अब देखिए इसको 2x प्लस y यानी 2 कैपिटल X प्लस y, 2 कैपिटल X प्लस y एक ब्रैकेट में, ध्यान से देखें, प्लस अब ये 2h और k और माइनस 3 कॉन्स्टेंट एक ब्रैकेट में, 2h प्लस k माइनस 3 एक ब्रैकेट में। अब हम ये कह रहे हैं यदि कि h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी इस कांस्टेंट टर्म को अगर हम 0 रख लें, जिससे h और k की ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि ये समघातीय पद रह जाएंगे। ये समघातीय पद, ये देखिए
तो हमने क्या किया, यदि ये टर्म ज़ीरो हो, ये टर्म ज़ीरो हो, तो x की पावर 1 y की पावर 1, x की पावर 1 y की पावर 1। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने से क्या हुआ कि h इक्वल टू 1 आया और k इक्वल टू 1 आया, यानी 10th क्लास के। ये आप जानते हैं पहले से, 10th क्लास में ये पढ़ के आए हैं। इसका मतलब ये हुआ स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, इसमें k की वैल्यू हमने डाली, ध्यान से देखिए, इसमें हमने h की वैल्यू डाली, तो यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू आ गई x माइनस 1 और कैपिटल Y की वैल्यू आ गई स्मॉल y माइनस 1। ये हम पुट करेंगे अपने कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह, ठीक है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया डी, ध्यान से देखिए, डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X इन इक्वल टू कैपिटल X सेम प्लस 2y सेम प्लस 0 लिख नहीं रहे हैं, 2x प्लस y। तो देखिए न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है। देखिए ये x की पावर 1 है, ये भी 1 है। इसका मतलब है कि ये समघातीय अवकल समीकरण की फॉर्म आ गई। ये हम पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। ध्यान से देखिए, ये समघातीय अवकल समीकरण आ गया, ठीक है ना। अब हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, लेट कैपिटल Y इक्वल टू V कैपिटल X एंड और T कैपिटल Y, यानी हम डिफरेंशियल किया कैपिटल X की रेस्पेक्ट, तो ये आया D कैपिटल X इन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन से x का x की रेस्पेक्ट क्या हो गया 0। कुछ समझ आया? अरे बाबरी हो, x का x की रेस्पेक्ट 1, तो वो हमने यहाँ लिखा नहीं है, प्लस फार्मूले का कैपिटल X इज सेम, v का हो गया dv अपॉन dx। समझ आया? अब आप देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू ये पुट करते हैं और y की जगह px पुट करते हैं, तो क्या हुआ d, ध्यान से देखिए, b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इन इक्वल टू एक्स सेम, ध्यान से देखिए, प्लस पाई की जगह हमने बी एक्स लिखा, तो 2bx अपॉन 2x सेम, y की जगह हमने लिखा vx। ठीक, जब इतना कुछ हो गया, ध्यान से देखिए, तो हमने क्या किया, देखिए b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज सेम इन इक्वल टू एक्स इज द कॉमन, तो बचा 1 प्लस 2v अपॉन एक्स इज द सेम यानी कॉमन, तो क्या बचा 2 प्लस v, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ देखिए, इस b को इधर ले जा रहे हैं पक्षांतर करके, तो कैपिटल X इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज सेम इन इक्वल टू, देखिए 1 प्लस 2v, ध्यान से देखिए, अपॉन 2 प्लस v सेम माइनस ये वाला v इधर जाएगा, तो ये हो गया माइनस b। अब RHS में हमने क्या किया, ध्यान से देखिए कि 2 प्लस b, ध्यान से देखिए, ये हमने एलसीएम लिया, तो क्या हुआ 1 प्लस 2v सेम, इसका ऐसे मल्टीपल हुआ, तो माइनस 2v माइनस v स्क्वायर,
तो इस बी स्क्वायर से सॉरी 2b से 2b कैंसिल हुआ, तो x dv अपॉन dx सेम इक्वल टू 1 माइनस ये बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी दिया। और इससे आगे जाने के लिए ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए, हल कीजिए dy अपॉन dx, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ये समघातीय समीकरण नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस अचर टर्म को 0 लेके चलेंगे, जिससे x और y में ये एक पावर आ जाएगा। इसके लिए हमने लेट x प्लस x को कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y कैपिटल Y प्लस रखा, स्मॉल dx यहाँ से कैपिटल dx हो गया और स्मॉल y यहाँ से कैपिटल, इसको करते हुए हम ध्यान से देख लीजिए, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, और नए पेज की तरफ चलते हैं, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। अब हमने क्या किया, पक्षांतर करने पर, अब हमने पक्षांतर करने पर, यानी हम चाहते हैं कि x dx के पास और y dy के पास पक्षांतर हो जाए। तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, 2 प्लस b सेम, ठीक है, अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इसको हमने पक्षांतर कर दिया। जब ऐसा कुछ हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ से ये देख लीजिए, अगर इस तरह समझ ना आ रहा हो तो इसको यहाँ रख लीजिए। तो हमने इसको देखिए ध्यान से क्या किया हमने, देखिए, ठीक है ना, यानी 2 प्लस बी 1 माइनस बी इधर चला गया। तो अब हमारे पास ये पक्षांतर होकर आ गया 2 प्लस बी अपन बनाऊँगा इक्वल टू, ध्यान से देखिए, डी कैपिटल एक्स अपॉन एक्स। अब हमने दोनों ओर का समाकलन किया, समाकलन करने पर जब देखिए हमने समाकलन किया, ध्यान से देख लीजिए, तो अलग अलग कर लिया, इसे इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब 2 अपॉन इसको लिखा और प्लस इज सेम इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू डी वी इन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स। 2 इज सेम, तो ये होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, फार्मूला आपने पढ़ा होगा। आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिए 1 अपॉन 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए की मीन्स 1, तो 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू लॉग ये बेस ये है मॉड ए प्लस एक्स का मतलब 1 प्लस बी अपॉन ए माइनस एक्स का मतलब 1 माइनस वी। देखिए अब 1 माइनस बी स्क्वायर को जब हम टी लिखेंगे, ये फर्स्ट डे की बात है, पहले दिन जो समाकलन पढ़ाया होगा, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। इसको शॉर्ट करने के लिए हमने 1 माइनस बी स्क्वायर को टी माना, तो यह 0 माइनस 2 डी वी इंटू टू डी टी, तो बी डी वी डी टी हो जाएगा डी टी वाई माइनस 1 अपॉन 2, उसका आया ये माइनस 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन टी का हो गया लॉग टी, टी की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर पुट कर दी, तो लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिए, डी एक्स अपॉन एक्स का आप जानते हैं, लॉग एक्स बी सी, इसमें हमने कांस्टेंट लॉग सी जोड़ा, यानी जो समाकलन स्थिरांक होता है उसको हमने लॉग सी जोड़ा। अब इसको देखिए, ये लॉग सेम, ठीक है ना, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी इज सेम माइनस
इस 1/2 को हमने इस पर पूरी पावर कर दिया, तो 1/2 होता है रूट, तो ये हो गया लॉग रूट। देखिए 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी इन इक्वल टू, इसमें लगा दिया लॉग एक्स प्लस लॉग बी, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये हो गया आपका लॉग एम इंटू एन, एक्स इंटू सी। यहाँ तक समझ आया। अब आगे देखिए, कैलकुलेशन है बहुत सिंपल। लॉग वी सी सेम इज दिस 1 प्लस बी सेम अपॉन 1 माइनस बी सेम इनटू, ये लॉग एम माइनस लॉग एम है तो लॉग एम अपॉन एन आएगा, तो इसके अपॉन आएगा, उसके नीचे 1 लिख लिया तो ऊपर चला गया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। तो इसमें क्या होगा, ध्यान देखिए, इन इक्वल टू लॉग एक्स सी सेम, ठीक है, तो लॉग लॉग ही रहा। ध्यान से देख लीजिए, ये यहाँ पर है, इसका 1 प्लस बी से ये 1 प्लस बी रूट बार कट गया। कितने बार कट गया? रूट बार 1 प्लस बी, क्योंकि इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है हाफ, ठीक है ना, तो इसने इसको रूट बार काट दिया, तो है रूट 1 प्लस बी अपॉन, देखिए ये है 1 माइनस बी एक पावर और ये है 1 माइनस बी, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो 1 प्लस 1/2 इन इक्वल टू 3/2, तो 1 माइनस बी की पावर 3/2, ये दिस इन इक्वल टू लॉग एक्स सी। अब लॉग से ये लॉग कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? रूट। देखिए यहाँ देखिए, ये बचा रूट 1 प्लस बी इन इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स ही पहले लिख दिया मैंने, तो कैपिटल एक्स ही सेम इंटू, ध्यान से देखिए, 1 माइनस बी की पावर 3/2। ध्यान से देखिए, जब ऐसा कुछ हो गया तो मैंने क्या किया, दोनों ओर का वर्क किया, दोनों ओर का वर्क किया, स्क्वायर टू बोथ साइड, क्योंकि पेज छोटा है इस वजह से ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, और 12th क्लास में आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों ओर का जब वर्क किया तो क्या बचा, ये रूट हटा, 1 प्लस बी इन इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका रूट हटेगा तो पावर 3 रह जाएगी, 1 माइनस, ध्यान से देखिए, बी का होल क्यूब, यानी ये 2 पावर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये क्या आया, 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस बी क्यूब। अब चूँकि सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इसको मैंने कैपिटल सी में रख दिया, तो कांस्टेंट का वर्ग कांस्टेंट ही आएगा। अब मैंने v की वैल्यू y अपॉन एक्स रख दी, क्योंकि मैंने लेट किया था कैपिटल y इक्वल टू बी एक्स। क्या लेट किया था? कैपिटल y इक्वल टू बी एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई y अपॉन एक्स। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ b की वैल्यू लगा दी 1 प्लस y अपॉन एक्स इन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, न्यू कांस्टेंट, नया सी या कैपिटल सी, इंटू 1 माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान नहीं रहा, तो ये वैल्यू हमने यहाँ लगा दी, बी की वैल्यू y अपॉन एक्स, यानी एक्स स्क्वायर सी सेम, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आई एम सॉरी, तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब ये है, यानी आप अपनी वैल्यू यहाँ पर रख लेना। क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बी की वैल्यू यहाँ तो एक स्टेप बच जाएगा, इसमें मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान करें, तो एक्स इज एलसीएम, तो कैपिटल एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, इस एक्स का मल्टीपल ये हुआ, तो कैपिटल एक्स प्लस वाई
इज सेम इन इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो एक्स क्यूब इंटू सी इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन, इसको मैंने बाहर निकाल लिया इस एलसीएम को, तो ये क्या हो गया, एलसीएम बाहर निकल गया एक्स क्यूब, ये होल क्यूब सेम, तो इस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आप चाहें तो लो, है ना। तो अब कैपिटल एक्स की जो वैल्यू थी, आप देख लीजिए थोड़ी देर पहले मैं ये आपको लिख चुका हूँ, कैपिटल एक्स को मैं पुट कर रहा हूँ एक्स माइनस वन और कैपिटल वाई को पुट कर रहा हूँ वाई माइनस वन, ठीक है ना, ये बहुत पहले लिख दिया है, तो आप अपने क्वेश्चन में लिख देंगे। तो देखिए कैपिटल एक्स ये मैंने क्या लिखा, स्मॉल एक्स माइनस वन प्लस इसे वाई माइनस वन, एल एच एस में पुट हो गया, इन इक्वल टू एक्स पर कैंसिल हो चुका है तो सी इज सेम, इस एक्स की वैल्यू हमने लिखी स्मॉल एक्स माइनस वन, अब इसकी वाई माइनस वन लिखेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वन का होल क्यूब, ठीक है ना। तो वैसे तो यही आंसर है, इस एक से कैंसिल हो गया, ये वन और वन टू हो गया, तो एक स्टेप और बढ़ गया, एक्स ध्यान से देखिए प्लस वाई माइनस टू इज सेम इन इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट एक्स स्मॉल एक्स माइनस वाई, क्यों एक से कैंसिल हो गया, क्या होल क्यूब, दिस इज दी आंसर, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और अपने बच्चों से बताएं। MPC मैथमेटिक्स मेरा चैनल है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ कुछ नए तरीके से और भी वो वीडियो डालूँगा जो 2026 यानी 2026 के इंटरमीडिएट में क्वेश्चन आने की कोशिश करेंगे, तो आप देख लीजिए। पश्चात करने के बाद अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप देख लीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन आप इसको नज़रअंदाज करते हुए इसे ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए। देखिए ये है, और भी वीडियो जो थोड़े क्वेश्चन अलग हैं वो मैं डाल दूँगा, बाकी बैच में हैं, आप बैच ज्वाइन करने के लिए आप सर से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे चैनल पर सेंड करें, उसे सरल करके एक नहीं 10 नहीं पूरे 1000 तरीके से सॉल्व करके मैं आपको दूंगा। जय हिंद।